वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आपने आज की रीडिंग का टाइटल देखा होगा, मोस्ट एक्साइटिंग। तो आपके पर्सन और आपके बीच में एक ऐसा टाइम आने वाला है जो आज मैं इस रीडिंग में बताऊंगी। ये इस वक्त की उनकी दिल की फीलिंग्स हैं, जो भी वो महसूस कर रहे हैं आपके लिए। और ये रीडिंग बहुत डिटेल रीडिंग होगी, तो ये पिके कार्ड रीडिंग है। कुछ ऑप्शंस को मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स के साथ लगा दिया है और आपको वो ऑप्शन स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। ऑप्शन नंबर 1, मोस्ट एक्साइटिंग। अभी इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो उनकी एक्साइटमेंट बढ़ा रहा है। उनका प्यार, उनका पैशन, उनका इस रिलेशन को लेकर कुछ नया इस रिश्ते में करना, जो आपको और इनके बीच की दूरियों को कम करेगा। ये रिलेशन डेफिनेटली वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक अच्छी इंटेंशन के साथ। उनका जो इरादा है वो इस रिश्ते में अब एक अच्छा फ्यूचर बनाने का है। ये पर्सन करंटली आपके बारे में जो भी फील करते हैं, शायद आपको भी ऐसा लगता होगा कि ये भी मेरे बिना नहीं रह सकते, लेकिन ये जानकर अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ड्राइव करना बहुत अच्छा लगता होगा, चाहे दोस्तों के साथ, चाहे आपके साथ या अकेले में। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी होंगे जो कभी कभी अपना दर्द और गम भुलाने के लिए पहाड़ों में निकल जाते हैं, माउंटेन्स पर। या फिर ये बीच लवर हो सकते हैं, बीचेस पे जाना, ट्रैवल करना, घर के आसपास कोई वाटर बॉडी है, या फिर ये अपने आप को आपके रिलेशन की टेंशन से कुछ दिनों के लिए दूर करने की तरफ फोकस करते हैं। लेकिन अभी ये मोस्ट एक्साइटिंग फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मेरे 50-60% जो व्यूअर्स हैं, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, हो सकता है आप में से कई लोगों का इस पर्सन से कांटेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि इन्होंने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव भी किया हुआ है। और ये पर्सन अपने अंदर ये फील करते हैं कि वो जितना भी अपने आप को डिफेंड करते हैं, उतना ही ज़्यादा वो आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो उनको इस रिलेशन में एक रियलिटी फील हो रही है। उनको अंदर से ये बात समझ आ रही है कि ये रिश्ता रियल है, ये कोई टाइम पास वाला रिलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी जेन्युइन फीलिंग्स आपकी उनको याद आ रही हैं। और याद कब आती है इंसान को? जब कोई किसी से दूर चला जाता है या कोई किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं होता। दूसरी तरफ इसी ऑप्शन में उन लोगों के पार्टनर हैं जो शायद अपना रास्ता भटक गए थे, कहीं थर्ड पर्सन की तरफ अपने प्यार के लिए उन्होंने कुर्बानी दे दी थी, या कोई ऐसा आपसे झूठ बोलकर वो तीसरे इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो गए और आपको उन्होंने छोड़ दिया। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो सभी लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनके साथ हुआ है
वो इसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि आपके होते हुए भी इस पर्सन ने अचानक ही दूरियां बना ली और ये उस थर्ड पर्सन की बातों में आ गए थे, या उस वक्त इनका मन था किसी नए रिलेशन में जाना। क्योंकि कोई भी रिलेशन जब नया होता है ना, तो इंसान को उस रिलेशन में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हर चीज़ नई लगती है, नए लोग, नया रिलेशन, नई एनर्जी, नई बातें, नया कुछ जानने को मिलता है। तो उस टाइम इंसान को उस रिलेशन में एक एक्साइटमेंट फील होती है कि वाओ, मुझे कोई अच्छा मिल गया है। लेकिन जब उसी रिलेशन में समय गुजरता रहता है, टाइम बीतता जाता है, धीरे धीरे इंसान की रियलिटी पता लगती है। तो आपके पर्सन किसी ऐसे कनेक्शन को ख़त्म कर रहे हैं जो इन्होंने आपसे छुपा कर बनाया, और वो एक्साइटिंग क्यों फील कर रहे हैं? क्योंकि वो आपकी तरफ लौट रहे हैं। यहाँ मुझे कुछ लव मैसेजेस भी मिले हैं जो इस वक्त की उनकी फीलिंग है आपको लेकर। तो सबसे पहला मैसेज आया है आपके पर्सन का, तुमने सही कहा था, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। मैंने ठोकर खा ली है और अब सिर्फ तुमसे मिलने का इंतज़ार है। आई रियली वॉन्ट टू मीट यू वेरी सून। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जिनमें पार्टनर को अकल आ गई है, कहीं से सबक मिला है, शायद जिसको वो अपना सच्चा प्यार मान रहे थे। क्योंकि कई लोग होते हैं जो बातें बड़ी मीठी करते हैं कि तुम्हें तो मेरे जैसा मिल ही नहीं सकता, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा या दूंगी कि तुम पूरी दुनिया भूल जाओगे। कुछ टाइम के लिए ये फिल्मी बातें सही भी लगती हैं, लेकिन जब बात आती है शादी की, कमिटमेंट की, या मुसीबत में उस पर्सन को किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है और उसका लवर उस टाइम मौजूद ना हो या मदद करने से इनकार कर दे, तब इंसान का जो दिल टूटता है वो सिर्फ वही जान सकता है। इस पर्सन का दिल टूटा है। इन्होंने कोई उम्मीद रखी थी उस तीसरे व्यक्ति से, वहाँ से इनका दिल टूटा है। या इस पर्सन के साथ ऐसा भी हुआ हो सकता है कि जो एक मास्क इन्होंने डाला हुआ था, शायद ये उस रिश्ते में खुश ना भी होकर खुश होने का नाटक कर रहे थे, वो फॉल्स मास्क गिर गया है। या तो ये ट्रिगर कर रहे हैं थर्ड पर्सन को, या वो थर्ड पर्सन इनके कंपैटिबल नहीं है, ऐसा इनको बहुत लेट समझ आया है। कहीं ना कहीं ये उस रिश्ते में जाकर भी आपको ही याद कर रहे थे, आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे थे। लेकिन अब आपके मन में ये बात आएगी कि अगर हमें याद कर रहे थे तो हमें छोड़कर क्यों गए थे। तो उसके लिए जो मेरे सामने कार्ड्स हैं वो टावर मोमेंट के और कुछ पास्ट लाइफ रिलेशन के कार्ड्स हैं। जब ऐसे भारी भरकम कार्ड्स टैरो में आते हैं तो ये किसी पास्ट लाइफ रिलेशन की कहानी को दिखाते हैं, या कोई पास्ट लाइफ में कार्मिक बैगेज आप दोनों के बीच में रहा, जिसको उस टाइम आप लोगों ने पूरा नहीं किया था, कोई पेंडिंग कर्म। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ एक पुल, एक एनर्जी, और मुझे ये भी लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा आपको ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप उन्हें मिल लो, या वो आपको मिलने आए तो आप उन्हें अपना लो। तो ये उनकी करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए। इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। यहाँ पे राशियाँ सारी आई हैं। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो हमेशा की तरह आपने करना क्या है, वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में थैंक यू गॉड लिखकर एनर्जी को क्लेम कर लें।
मैं बढ़ूंगी दूसरे ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 2। ऑप्शन नंबर 2 जिन भी व्यूअर्स ने चुना है, मोस्ट एक्साइटिंग। मैं भी आपके जब टैरो कार्ड शफल कर रही थी तो मेरे को आपके पार्टनर की एनर्जी में एक एक्साइटमेंट, एक एनर्जी, एक हैप्पीनेस, एक पॉजिटिविटी और कहीं ना कहीं एक इम्पल्सिव एक्शन लेने की एनर्जी फील हुई है। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप जिस पर्सन का वेट कर रहे हो वो भी आप ही का वेट कर रहे हैं, चाहे आपसे वो बात कर रहे हो या ना कर रहे हो, चाहे वो आपके साथ कांटेक्ट में हो या ना कांटेक्ट में हो। दूसरी बात, कुछ लोगों के पार्टनर को शायद गाड़ी चलाना बहुत तेज़ तेज़ पसंद है। जैसे कुछ लोग ड्राइव करना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग स्पीडिंग करते हैं, बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हैं। और अगर आपकी यादें इनके साथ लॉन्ग ड्राइव जर्नी से जुड़ी हैं, आप लोग अक्सर गाड़ी में बहुत लंबी लंबी दूरियों पर यात्रा करते रहे हो, वो टाइम ये वापस मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप उनको दोबारा उसी तरीके से इस रिलेशन में अलाउ करो कि वो आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में उसी प्यार, उसी रंग, उसी मोहब्बत को एक एनर्जी के साथ, एक एक्साइटमेंट के साथ दिखा सके। क्योंकि उनके मन में वो एनर्जी जो है वो ना उछाल मार रही है। जैसे समुद्र में लहरें उफान से उठती हैं। आपने वेव्स देखा होगा, डीप सी में जो वेव्स होती हैं, जो लहरें होती हैं, वो कैसे उठती हैं, उफान मारती हैं। उसी तरीके से इनके मन के समंदर में इनकी भावनाओं पे अब इनका बस नहीं चल रहा, कंट्रोल नहीं कर पा रहे और फील कर रहे हैं कि वो कैसे भी करें, कुछ भी करें, चाहे वो मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, सिंगल हैं, या फिर कुछ कार्ड्स मुझे आप लोगों के लिए मिले हैं जिसमें आप लोग में से कुछ लोग मैरिड हो सकते हो, सिंगल हो सकते हो, या फिर आप सेपरेटेड हो सकते हो और डिवोर्स्ड भी हो सकते हो। क्योंकि यहाँ जो कार्ड्स हैं वो बहुत सारे अलग अलग लोगों की अलग अलग एनर्जीज को दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट फ्यू कार्ड्स जो हैं वो मैस्कुलिन एनर्जी में है, यानी कि अभी भी 20% लोगों के पार्टनर अकड़ू एनर्जी में, घमंड की एनर्जी में, ज़िद्दीपन की एनर्जी में बैठे हुए हैं कि मुझे कुछ नहीं करना, जो करेगा मेरा पार्टनर करेगा या जो करेगी मेरी पार्टनर करेगी, मुझे कोई हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक घमंड है उनका। और मुझे बहुत अजीब लगता है कि जब आप किसी को प्यार करते हो तो घमंड बीच में क्यों आता है। ये बातें ना मुझे सच्ची समझ नहीं आती, आपको भी नहीं समझ आती होंगी। मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो ये कहेंगे हमें पता है वो हमें प्यार करते हैं, लेकिन उनके अंदर ज़िद है, उनमें घमंड है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो स्टेटस के कारण, अमीर गरीब, जाति, धर्म, संप्रदाय, समाज क्या सोचेगा अगर हमने अपनी जाति से बाहर शादी कर ली, या घर वालों को वो कन्विंस नहीं कर पाते। तो इतनी मॉडर्न सोसाइटी है, ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। भारत ने चंद्रयान, मंगलयान, पता नहीं क्या क्या अंतरिक्ष में भेज दिया है और भारत एक सुपर पावर बनता जा रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा अभी भी पुरानी जो रूढ़िवादी सोच है
वो काफ़ी लोगों के बीच में वैसी की वैसी ही है, जो बदली नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में और लोग नहीं हैं जो मॉडर्न नहीं है, अपग्रेड नहीं है, जो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड नहीं है। हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे कार्ड्स आए हैं कि कुछ लोगों के पार्टनर ने परिवार के लिए आपके प्यार का गला घोट दिया, अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। शायद इन्होंने आपको बोल दिया है। जो कार्ड्स मेरे सामने हैं उनमें क्लियर लग रहा है कि इन्होंने बोला है आपको कि आप दोनों की शादी नहीं हो पाएगी, फ्यूचर नहीं है, क्योंकि फैमिली या पेरेंट्स नहीं मानते। लेकिन वो फिर भी आपको लेकर एक्साइटिंग फील कर रहे हैं। तो मुझे कम्युनिकेशन इसी रिलेशन में दोबारा आता हुआ नज़र आ रहा है। मैं भी आपको कुछ आपके पार्टनर के अल्फ़ाबेट्स बताऊंगी। ये इनके नाम का पहला लेटर होगा, जिनके साथ आने वाले कुछ हफ्तों में आपके इस रिलेशन में कुछ सुधार और हैप्पीनेस, रोमांटिक एनर्जी को आप महसूस कर पाओगे। तो नाम का पहला लेटर है लेटर एच, आई, बी, एम, एल, टी, डब्ल्यू, वी, एस और लास्ट है यहाँ पर लेटर क्यू। इस ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा लेटर्स निकले हैं और हो सकता है कि इसी ऑप्शन में बहुत लोगों के पार्टनर रिलेशन से ब्रेकअप करते भी नहीं हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए टेम्परेरीली दूर चले जाते हैं। मतलब ऐसा ब्रेकअप नहीं है जो एक बार हुआ तो कई सालों तक बात ही नहीं हुई। एक ही साल में कई महीनों में आप लोगों के मिनी ब्रेकअप होते हैं, छोटे छोटे ब्रेकअप, फिर दोबारा ये आपकी लाइफ में आ जाते हैं या आप इनकी लाइफ में दोबारा चले जाते हो। यहाँ सिर्फ 5% से 7% लोगों के पार्टनर का टोटल ब्रेकअप हो गया है, या तो उन्होंने कहीं मूव ऑन कर लिया है, कहीं और शादी कर ली है और आपको पता लग गया है, या फिर आपके घर वालों ने कहीं और शादी के रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए हैं और आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे। तो शायद यहाँ पर कुछ लोग फाइनल स्टेज पर हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं या बहुत जल्द बढ़ने वाले हैं। अब वो इन्हीं के साथ बढ़ेंगे या किसी और के साथ, शायद इसके लिए भी आपको आने वाले वीडियोस देखने चाहिए, जो मैं बहुत जल्द इस चैनल पर लेकर आऊँगी। और गाइज़, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों को जो भी वीडियोस देखने होते हैं, प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में टॉपिक के रूप में डाला करें। मैरिज पे रीडिंग देखनी है तो मैरिज लिखो कि मैरिज पे रीडिंग लाएं। करंट फीलिंग्स पे देखना है तो करंट फीलिंग्स लिखो। जो भी आपका अपना चॉइस है। राशि वाइज रीडिंग लाने की मैं प्लानिंग ऑलरेडी कर रही हूँ कि राशियों वाइज भी, ज़ोडिएक साइन के हिसाब से भी मैं आपको करंट फीलिंग्स, आपके करियर, आपकी लाइफ, आपकी रिलेशनशिप के लिए फ्यूचर में क्या होगा, जो आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ पर राशियाँ पार्टनर की सारी हैं। अगर मैं इनके एक्शन की बात करूँ तो एक्शन में थोड़ी जल्दबाजी है। हो सकता है जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो उसके 70 घंटों के अंदर कुछ लोगों के पार्टनर का कांटेक्ट आपसे दोबारा हो सकता है, और जिनमें लंबे समय से नो कांटेक्ट है उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगी
जो उनके नेक्स्ट एक्शन पर होगा या नो कांटेक्ट पर होगा, तो आप उस वीडियो को सुनिएगा। आज की रीडिंग यही ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में लिख दें थैंक यू गॉड, ताकि ये वाले ऑप्शन की एनर्जी क्लेम हो जाए। थर्ड ऑप्शन जिन्होंने चुना है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड, यहाँ पर मोस्ट एक्साइटिंग, आपके पर्सन राइट नाउ कैसा फील कर रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ वो लोग दिख रहे हैं जो कैंडल वैक्स रीडिंग्स को, कॉफ़ी कप रीडिंग्स को और रून्स रीडिंग या किसी भी अलग तरीके की टैरो रीडिंग को देख रहे हैं और देखकर कंफ्यूज भी फील कर रहे हैं, क्योंकि आपको किसी और की रीडिंग में कुछ और आंसर मिल रहा है, किसी दूसरे चैनल की रीडिंग पर आपको कुछ और मिल रहा है और आप अपने ही अंदर कुछ सवालों में उलझ गए हो। यहाँ पर ऐसे लोगों की एनर्जी आई है। दूसरी तरफ यहाँ पे वो लोग भी हैं जिन्होंने अभी अभी टैरो देखना शुरू किया है, बहुत न्यू हैं, बिगनर्स हैं या सेल्फ लर्न कर रहे हैं। टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और रेकी हीलिंग में आपका काफ़ी इंटरेस्ट हो सकता है। तो यहाँ कुछ लोग अभी इस वक्त अपने पार्टनर से एक इंट्यूटिव कनेक्शन फील कर रहे हैं और आप इन्हें टेलीपैथी भी टाइम टू टाइम भेजते हो। टेलीपैथी के वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे या आपने कहीं से कंटेंट पढ़ा है, टेलीपैथी कैसे काम करती है, इसका क्या फ़ायदा होता है और टेलीपैथी से हम कैसे अपने मन की बात को दूर बैठे किसी भी इंसान को पहुंचा सकते हैं, चाहे वो आप ही के शहर में हो, लेकिन अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे, उन्होंने आपका नंबर या आपका आईडी, कोई सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कर दिया है, लेकिन आप उनसे बात करना चाहते हो, तो टेलीपैथी एक बहुत अच्छा मेथड है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही फास्ट काम करने वाला मेथड है, लेकिन मैं उसको यहाँ नहीं बताने वाली, क्योंकि उससे जुड़ी जानकारी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो, आपको टेलीपैथी से अपने पार्टनर को ज़िंदगी में वापस लाने में मदद मिलेगी। अगर आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई डिसएडवांटेज नहीं है, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। वो प्योरली हमारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन सोचता है वही हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होता है। तो मोस्ट एक्साइटिंग, अभी आपके पर्सन मोस्ट एक्साइटिंग फील कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी एनर्जी आ गई है। कुछ लोगों के पर्सन आप ही के शहर में रहते हैं, लेकिन आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, बात करने की कोशिश नहीं कर रहे, सिर्फ आपके बारे में एनर्जी फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं और एक डिफेंसिव एनर्जी में हैं। दूसरी तरफ इसी ऑप्शन में उन लोगों के पार्टनर के कार्ड्स हैं जो बहुत एक्साइटिंग फील कर रहे हैं, पार्टी मूड में हैं, हैप्पी मूड में हैं, फुल ऑन एनर्जी है, प्लेफुल रहना चाहते हैं, फ्लर्ट करना चाहते हैं, आपके साथ इंटीमेसी चाहते हैं, कोजी होना चाहते हैं एंड डेफिनेटली एक माहौल बनाना चाहते हैं पार्टी वाला। तो मैं आपको अभी कुछ पार्टनर के नाम के लेटर्स बताऊंगी जिनके साथ आप लोग बहुत जल्दी इंजॉय करने वाले हो। एक ऐसा टाइम आ रहा है आप दोनों के बीच में जो शायद आप शुरू से ही चाहते हो, क्योंकि आप एक मस्ती मजाक करना, एंजॉय करना लाइफ को, और जहाँ आपको लगता है कि बाउंड्रीज़ होनी चाहिए, आप उन बाउंड्रीज़ को भी समझते हो। तो आप एक लिमिटलेस पर्सन हो, आप स्काई इज़ द लिमिट में हार्डकोर बिलीव करते हो।
और आपके पर्सन को आपसे एक एनर्जी, एक कॉन्फिडेंस, एक हैप्पीनेस, एक क्यूट वाइब फील होती है। आपकी वाइब्रेशंस और ऑरा उनको हाई लगता है, स्ट्रॉन्ग लगता है। तो अभी मैं आपको लेटर्स बता रही हूँ पार्टनर के नाम का। ये उनके नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट या लेटर है। स्पेशली उन लोगों के पार्टनर का होगा जिनका आपको लेकर आने वाले हफ्तों में मिलने की कोई प्लानिंग, फ़ोन पर बात करना, दोबारा से कांटेक्ट में आना, या उनका कोई दोस्त, आपका कोई दोस्त दोबारा कांटेक्ट में आ जाए और आपके बारे में काफ़ी सारी बातें करना, पास्ट को लेकर, प्रेजेंट को लेकर, फ्यूचर को लेकर। तो हेल्दी कॉन्वर्सेशंस करना, डीप कॉन्वर्सेशंस करना, और कहीं ना कहीं रिलेशन को एक पॉजिटिव नज़रिए से देखना। कुछ चेंजेस उनमें आपने किए हैं, आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन आपके पर्सन की लाइफ में रहा है। उनको ये सब फील हो रहा है और वो इसीलिए कम बैक करना चाहते हैं। अगर वो आपसे खुद दूर गए थे तो उनका आने का मन बहुत ज़्यादा है। तो जो लेटर्स आए हैं उनके, सबसे पहले है नाम का लेटर W, S, M, C, H, A, O, L, R, U, Y, N, F, K और लास्ट है P, पैरट वाला P। यहाँ पे कुछ लोग एनिमल लवर हैं और शायद आपने या आपके पार्टनर ने घर में पेट रखे हुए हैं। आजकल वो अपना बहुत ज़्यादा टाइम अपने पेट्स के साथ बिता रहे हैं और उनका जो हार्ट है वो काइंडनेस की तरफ जा रहा है, यानी कि हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। वो अपना प्यार देने के लिए और आपसे प्यार लेने के लिए बहुत ही एक्साइटिंग फील कर रहे हैं। तो शायद उनको कुछ साइन रिसेंटली यूनिवर्स ने दिए हैं। ये भी हो सकता है कि उन्होंने हाल ही में कोई एस्ट्रोलॉजी का वीडियो देख लिया, कोई टैरो का वीडियो देख लिया। जो नहीं भी मानते थे ज्योतिष में, टैरो में, किसी तरह की मिस्टिकल साइंस में या ऑकल्ट में, तो जब लाइफ में कुछ चीज़ें अपसाइड डाउन हो जाती हैं ना, उसके बाद इंसान इन सब चीज़ों की तरफ अपने आप को हील करने के लिए आगे बढ़ाने लग जाता है कि मुझे इसके बारे में जानना है, शायद मुझे कोई रास्ता मिले जिससे मेरा रिलेशन, मेरी लाइफ बैलेंस हो जाए और मुझे अपने पर्सन से दोबारा कांटेक्ट में आने का मौका मिले। तो अब मैं आपको इनके कुछ लव मैसेजेस भी बता देती हूँ, क्योंकि ये भी मुझे आप ही की रीडिंग में चैनल्ड हुए हैं। पहला लव मैसेज है आपके पर्सन का। रोज़ रोज़ तुम्हारे बारे में सोचकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है कि तुम सब ठीक कर दोगे। आई लव यू। वाओ, ये मैसेज इसलिए इन्होंने बोला है, शायद इनके अंदर हिम्मत नहीं जाग रही। अगर वो आपसे अपने प्यार को दोबारा इजहार करते हैं, क्योंकि प्यार का इजहार करना आसान है, लेकिन उस प्यार को निभाना, उस प्यार के लिए खड़े रहना, ये बहुत लोग नहीं कर पाते। क्योंकि आई लव यू एक 3 शब्दों का इस्तेमाल करके आप किसी को भी बोल सकते हो, लेकिन उस आई लव और यू में आपको कौन सी सैक्रिफाइस करने हैं, कौन सी स्ट्रगल फेस करनी है, आपके जीवन में कोई चैलेंज आ जाए तो आपको कैसे हैंडल करना है,
ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। और एट द एंड आपके प्यार की जीत तब होती है जब दोनों तरफ से कंट्रीब्यूशन, एफर्ट और सपोर्ट इक्वल हो। डेफिनेटली इस रिलेशन को आप चांस दे सकते हो, लेकिन जल्दबाजी ना करें, आपके पर्सन डेफिनेटली लौटेंगे। आज की इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उनका अगला एक्शन कब होगा, कैसे होगा और किस वजह से वो एक्शन लेंगे, उसके लिए आपको आने वाले वीडियोस देखने हैं, इस चैनल पर बने रहना है। और अगर यहाँ पे मेरे कुछ व्यूअर्स का ध्यान ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3 की तरफ गया हो, या 4 की तरफ, 3 तो आप सुन ही रहे हैं, 4 की तरफ गया हो तो आप उसको भी सुन सकते हैं। और इस चैनल पे मैंने बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस बनाए हैं। आप चाहें तो चैनल के अदर वीडियोस को भी सुन सकते हैं जब तक कोई नया वीडियो इस चैनल पर अपलोड नहीं होता। ऑल राइट, तो बस वीडियो को लाइक देना है, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट में डालें थैंक यू गॉड। आइए बढ़ते हैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 4। तो ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों के लिए मोस्ट एक्साइटिंग, एक तो टाइम आने वाला है और एक कुछ लोगों के पर्सन आने वाले हैं। लेकिन हम रीडिंग में जानेंगे वो कौन से लोगों के पार्टनर हैं जो अपनी एनर्जी पे कंट्रोल नहीं रख पा रहे, और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी हैं जिन्होंने पूरी तरह से अपने आप को काबू किया हुआ है, यानी कि जिद में अभी भी अड़े हैं। तो इस रीडिंग में मुझे कुछ लव मैसेजेस मिले हैं आप लोगों के पार्टनर के। सबसे पहला है मैसेज, मैंने बहुत कोशिश की कि अपने दिल को संभाल लूं, पर हर बार तुम्हारी याद आ ही जाती है। आजकल तो तुम्हें इतना ज़्यादा सोच रहा हूं कि तुमसे मिलने को दिल बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होता जा रहा है। प्लीज़ मुझे मिलने आ जाओ। आई वॉन्ट टू मीट यू वेरी सून। मैंने आज, अगर आपने ध्यान से देखा हो, रीडिंग का टाइटल भी यही है, मोस्ट एक्साइटिंग, क्योंकि अगला आने वाला टाइम आप दोनों के बीच में। तो ये मैसेज अपने आप में एक आंसर है और इस रीडिंग को जस्टिफाई भी करता है कि आगे इस रिलेशन में अब लड़ाइयाँ, झगड़े, झूठ बोलना, बातें छुपाना, ये सब नहीं होगा, क्योंकि आपके पर्सन ने आपकी एनर्जी को, आपकी फीलिंग्स को आपसे दूर जाने के बाद समझा है। ये रिलेशन उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगता है। इस रिलेशन में उन्होंने आपको एक अलग लेवल का इंसान फील किया है, और ये भी नहीं है कि आप इस पर्सन की लाइफ का फर्स्ट लव हो। आपसे पहले शायद इनकी लाइफ में काफ़ी और लोग आए हों, लेकिन जब उन्होंने कंपेयर किया उन लोगों में और आप में, तो कहीं ना कहीं आपका पलड़ा भारी रहा। बाकी के कार्ड्स भी इस रीडिंग में बहुत अच्छे आए हैं। एक तो इनकी एम्परर एनर्जी, जो काफ़ी ज़िद्दीपन को दिखाती है, घमंड को दिखाती है, प्राइड में रहना, ईगो में रहना, डोमिनेट करना, कंट्रोल करना, कभी कभी छोटी छोटी बात पे गुस्सा भी हो जाना। आपने उस इंसान के दिल में वो प्यार भरा है, तो उनके दिल के अंदर आप हो, चाहे वो बाहर से रफ एंड टफ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगते हों, लेकिन उस मैस्कुलिन एनर्जी के अंदर भी आपने अपनी फेमिनिन एनर्जी को भर दिया है। तो डेफिनेटली ये कनेक्शन पैशनेट भी है, इसमें सेक्सुअल एनर्जी भी बहुत हाई है। दोनों का पास्ट अगर इस रिश्ते में बहुत ब्यूटीफुल रहा है, तो ये आगे भी कनेक्शन रिवाइव होगा। ये अभी तक रिलेशन टूटा नहीं है।
कांटेक्ट में ब्रेक आ जाना, या पर्सन किसी पुरानी बात के लिए नाराज़ हो गए हैं, या आप किसी बात के लिए उनसे दूर हो गए हो, लेकिन दोनों के दिल में प्यार कम नहीं हुआ। और दूसरी तरफ उन लोगों के पार्टनर के कार्ड्स हैं जिन लोगों के पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी के पीछे लगकर इस रिलेशन को दूर किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर उसी इंसान के कनेक्शन में दिख रहे हैं, वहाँ से कंप्लीट ब्रेकअप नहीं हुआ। अगला मैसेज देखते हैं। मेरी ज़िद अब सिर्फ तुम्हें पाने की है। मैं अपनी गलतियों के लिए तुमसे माफ़ी भी चाहता हूँ। सिर्फ कुछ दिनों का इंतज़ार करना होगा, मैं तुम्हारे पास जल्द ही लौटूंगा। ये मैसेज उनके लिए है जहाँ पे पार्टनर खुद आपके रिलेशन से दूर हो गए थे। अब फैमिली के कारण हुए, या उस टाइम कोई हेल्थ इश्यूज़ आ गए थे इनको, या इनके घर में कोई बीमार था, या अचानक इन्होंने किसी गुस्से और जल्दबाजी के कारण फ़ैसला लिया कि ये इस रिलेशन को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद, क्योंकि इस रीडिंग में थर्ड पार्टी के भी कुछ कार्ड्स निकले हैं, तो मैंने बताया यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है थर्ड पार्टी में हो, कंप्लीट ब्रेकअप नहीं हुआ, लेकिन ये फिर भी लौटना चाह रहे हैं। अब आपको बहुत सोच समझकर, पूरा टाइम लेकर, अपनी हीलिंग करके, अपनी रिकवरी करके अपने आप को मोर स्ट्रॉन्गर बनाना है, क्योंकि हीलिंग और रिकवरी आपको अंदर से मजबूत बनाती है। बाहर से आप देखने में कितने भी ब्रेव लगो, स्ट्रॉन्ग लगो, बोल्ड लगो, लेकिन अगर आप अंदर से कमज़ोर हो, आपका मन कमज़ोर है, आपका दिल कमज़ोर है, आप जल्दी नेगेटिव हो जाते हो, तो आप इंटरनली वीक हो। आपको भी अपने चक्रा बैलेंसिंग, चक्रा मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग और इसके अलावा भी आप विज़न बोर्ड बना सकते हो। आप जो लाइफ में बनना चाहते हो उन चीज़ों की तस्वीरें आप विज़न बोर्ड पर लगाएं, या एक डायरी बना लें, एक नोटबुक बना लें। आप लाइफ में जो भी करना चाहते हो, कुछ ड्रीम्स होंगे आपके, कुछ आपके एस्पिरेशंस होंगी, लाइफ में आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हो, क्योंकि लाइफ में लव तो एक पार्ट है, लेकिन उसके साथ आपको बैलेंस करना है। अगर फैमिली में ध्यान नहीं दे रहे तो फैमिली को ध्यान दो। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो तो स्पिरिचुअल बनने की कोशिश करो। अगर आप बहुत ज़्यादा डोनेशंस नहीं करते, चैरिटी नहीं करते, तो कम से कम छोटे छोटे लेवल पर डोनेट करना, चैरिटी करना, ये स्टार्ट करो। ये नहीं होता कि आपने बहुत लमसम अमाउंट में डोनेशंस देने हैं। आपकी जेब जितनी अलाउ करे, आपकी पॉकेट जितना अफोर्ड कर पाए, आप उतना डोनेट करो, लेकिन करो ज़रूर। और मैं अक्सर बोलती हूँ, ऑनलाइन डोनेशन देने से ज़्यादा आपको मैन्युअली, फिज़िकली जाकर डोनेट अपने हाथों से करना है। ये आप जितना करोगे, आपको उतना ज़्यादा अपनी लाइफ का जो एक कार्मिक बैगेज है वो रिलीज़ होता हुआ नज़र आएगा। ये जो उठा पटक रहती है रिलेशन में, करियर में, लाइफ में, ये हमारी लाइफ के वो ग्रह हैं और वो कर्म हैं जो हमें सबक देते हैं, जो हमें टाइम टू टाइम रिमाइंडर देते हैं कि अभी समय आ गया है कि तुम्हें अपनी लाइफ को समझना है। ओवर थिंकिंग सिर्फ एक पर्सन के लिए करते हो कि पार्टनर कब आएंगे, कब शादी होगी, कब हमारी लाइफ अच्छी होगी, तो आपको इस थिंकिंग से बचना है। ओवर थिंक मत करो, बैलेंस करो।
अगर दिन में आप उनको बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, सुबह उठकर उनका सोशल मीडिया चेक करना शुरू कर देते हो, तो इस आदत को कम कर दो। दिन में 1 या 2 बार उन्हें चेक किया, दैट्स इट। ज़्यादा करोगे तो यूनिवर्स को लगेगा कि इनको हमारी एनर्जी पे ट्रस्ट नहीं है। और ये चीज़ें होती हैं, ये आपको नज़र नहीं आएंगी, एनर्जी आपके आसपास ही होती है। तो बस ये थी रीडिंग, एक छोटी सी प्यारी सी बहुत क्यूट सी रीडिंग, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे मैसेज आए हैं। ये रीडिंग की एनर्जी आगे के हफ्तों की तरफ प्रोग्रेस कर रही है। तो अगले आने वाले हफ्ते इसी रिलेशन में इस पर्सन के साथ आपको रोमांटिक भी लगेंगे। आप दोनों के बीच का टाइम कैसे निकल गया वो आपको भी फील नहीं होगा और इनको भी पता नहीं लगेगा। और जितने भी लड़ाइयाँ, झगड़े, गुस्से गिले, लंबा इंतज़ार, वो पुरानी बातें सब हट जाएंगी। तो बस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक दें, चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट में लिख दें थैंक यू गॉड या थैंक यू यूनिवर्स। जिनका भी ध्यान ऑप्शन 1, 2 या 3 की तरफ गया हो, आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हैं। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।